हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस क्लास में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्या एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपके कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है? ये आपका है हायर एजुकेशन का। किसका है? हायर एजुकेशन का। और ये आपका यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत से हम इसे पूरा देखते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कब बनी, कैसे बनी, और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्या इसके अंदर से आता है, और क्या संभावना बनती है। हम डाल लेते हैं एग्जाम का नाम, उसके बाद हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं हायर एजुकेशन, और फिर इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज तक्षशिला यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसके नाम के ऊपर। क्या है ये? तक्ष। तक्ष। आपको क्या याद रखना है? आपको ये तक्ष याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, तो ये किसने बनवाई? ये बनवाई राजा तक्ष ने। किसने बनवाई? राजा तक्ष ने बनवाई। और ये कहाँ के राजा थे? ये उस समय गांधार के राजा थे। गांधार के राजा थे। ये उस समय कहाँ के राजा थे? ये उस समय गांधार के राजा थे। आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, और ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, इनको जरूर से जरूर याद करना है। और अगर आपने ये याद कर लिया तो इस यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही आता है। तो ये किसने बनवाई? ये गांधार के राजा तक्ष ने बनवाई। ठीक है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ये कब बनी। ये कब बनी? ये बनी 600 बीसीई से 500 सीई। आप इसको 500 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व भी मान सकते हैं। बिफोर क्राइस्ट। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। तो ये किसने बनवाई? राजा तक्ष ने बनवाई। कहाँ के राजा थे? गांधार के राजा थे। और कब बनवाई? ये बनवाई 600 बीसी से 500 सीई के अंदर ये बनवाई गई थी। एक और इंपॉर्टेंट बात तक्षशिला यूनिवर्सिटी की क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये है कि ये क्या है? वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड की क्या है? पहली यूनिवर्सिटी है। या इसको हम बोल सकते हैं कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हम तक्षशिला को पढ़ रहे हैं। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर किस चीज की शिक्षा दी जाती थी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक के ऊपर शिक्षा दी जाती थी। पहला क्या था? ब्राह्मणिकल।
ब्राह्मणिकल, और दूसरा क्या था, बुद्धिस्ट। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि यहाँ पर ब्राह्मण और बुद्धिस्ट के बारे में जो जो चीजें थी और जो जो शिक्षाएं थी वो इन दो टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर दी जाती थी। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। क्या नहीं होता था? यहाँ पर नो एंट्रेंस एग्जाम। आपको याद है मैंने करवाया था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां पर एग्जाम एंट्रेंस होता था, लेकिन यहां पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन के लिए नहीं होता था। दूसरा जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एज कितनी होती थी एडमिशन के लिए? आपकी एज कितनी निर्धारित की गई थी? यहां पर एज निर्धारित की गई थी। एंट्री एज क्या होती थी? एंट्री एज होती थी 16 ईयर्स। क्या होती थी? 16 ईयर्स होती थी। एंट्री एज क्या होती थी? 16 ईयर्स होती थी। ठीक है, नोट करते चलिए साथ के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। हम कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करेंगे जो एक्स्ट्रा बुक्स में लिखी होती हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, हमारा एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बारे में और क्या हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कि इसके अंदर सब्जेक्ट कितने पढ़ाए जाते थे। इसके अंदर हमारे 68 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। कितनी? 68 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। उसके अंदर क्या क्या आता था? उसके अंदर सबसे पहले क्या आता था? वेदास। क्या आता था? वेदास, फिलोसफी, मेडिसिन, उसके बाद फ्यूचरोलॉजी, फ्यूचरोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, म्यूजिक, कॉमर्स, अकाउंट, पॉलिटिक्स, और इस तरीके से कितने 68 सब्जेक्ट्स यहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट इसके क्या फीचर थे। इसके इंपॉर्टेंट और नोट्स होने वाला है कि यहां पर जो ये इन्फ्लुएंस किससे है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी किससे इन्फ्लुएंस थी? किससे इन्फ्लुएंस्ड थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी? ग्रीक कल्चर से। किससे? ग्रीक कल्चर से क्या थी ये? इन्फ्लुएंस थी। और यहां पर कहां कहां से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे? ग्रीस, चाइना, सीरिया। यहां पर ग्रीस, चाइना और सीरिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ के जो मेन जो स्कॉलर थे वो कौन कौन थे। मेन स्कॉलर कौन कौन थे? स्कॉलर, मेन स्कॉलर कौन कौन थे? सबसे पहला नाम आता है किनका? कौटिल्य जी। किनका? कौटिल्य का। इनको हम क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। और इनको चाणक्य भी तो लिखा जाता है। इनको चाणक्य भी लिखा जाता है। इन्होंने किस चीज की रचना की थी? इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, जो किससे रिलेटेड था? स्टेज क्राफ्ट से। जो किससे रिलेटेड था? स्टेज क्राफ्ट से रिलेटेड था। इनके जो शिष्य थे वो कौन हुए? कौटिल्य के शिष्य कौन हुए?
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शिष्य कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य इनके कौटिल्य के शिष्य हुए। चलिए नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर यहाँ के कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। और इनको पाणिनि को और क्या कहा जाता है? पाणिनि को व्याकरण का दाता कहा जाता है। संस्कृत को जो व्याकरण थी किन्होंने लिखी थी? वो पाणिनि ने लिखी थी। व्याकरण दाता क्या कहा जाता है? व्याकरण दाता। किसका? संस्कृत का व्याकरण दाता किसको कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। तीसरे नंबर पर कौन थे? चरक। कौन थे? चरक, जिन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता। जिन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता। क्या लिखा था? चरक संहिता। और चौथे नंबर पर कौन आते हैं? चौथे नंबर पर आते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था? पंचतंत्र लिखा था। चलिए एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा, क्लास को ऑफ करने से पहले लास्ट रिकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये किसने बनवाया? राजा तक्ष ने। किसने बनवाया? राजा तक्ष ने। कहां के राजा थे? गांधार के राजा थे। कब बनवाया? 600 BC टू 500 CE में बनवाया। कब बनवाया? 600 से 500 CE में बनवाया। तीसरा हम जान लेते हैं कि ये यहां पर कौन सी पढ़ाई की जाती थी? यहां पर ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट की यहां पर पढ़ाई की जाती थी। इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। नो एंट्रेंस एग्जाम। और यहां पर एज कितनी होती थी? एंट्री एज कितनी होती थी? 16। एंट्री एज कितनी होती थी? 16 ईयर्स होती थी। उसके बारे में और आगे देख लेते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि ये किससे था इन्फ्लुएंस्ड? ग्रीक कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। दूसरा यहां पर 68 सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ाए जाते थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि इनके जो स्कॉलर हैं वो कौन से थे? स्कॉलर थे इनके कौटिल्य, पाणिनि, चरक और विष्णु शर्मा। कौटिल्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। चरक ने चरक संहिता। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। क्या लिखा? पंचतंत्र। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन कर लीजिए, क्या होने वाली है? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहां पर सबसे ज्यादा किसकी शिक्षा दी जाती थी? तंत्र विद्या की। किसकी शिक्षा दी जाती थी? यहां से सबसे ज्यादा तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए यहां पर कहां कहां से लोग आते थे? चाइना से, चीन से, ये ग्रीक के लोग, ग्रीस से, सीरिया से। कहां से? सीरिया से भी लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो ये हमारा था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आपको ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।